बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार में। एक बार फिर हम हाजिर हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास 10th के। तो ये क्लास 10th की हमने अभी पिछली वीडियो में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। उसके मैंने कुछ 10 क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में कराए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे बच्चों। तो आज हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी कि इस सीरीज का जो क्वेश्चन है वो 11 है और आज का पहला क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें 3-4 पार्ट और बनेंगे, तो 3-4 पार्ट में हम लोग अब इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, थ्योरी वही है सेम जो हमने लास्ट वीडियो की थ्योरी थी वही इसकी है। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो ये द्विघात समीकरण कैसे हल होती है ये आपको समझाया जाएगा। ओके, तो हम लोग सोल्व करना है। तो यहाँ अगर क्रॉस एलसीएम लिया जाए तो x की x से x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू x माइनस 1। ये 4 होल 1/4 है, मतलब 4 सही 1/4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 16 और यहाँ क्या करेंगे बच्चों ऐड कर देंगे तो ये 17/4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये x स्क्वायर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी एक फॉर्मूला ये होता है बच्चों हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कंपेयरिंग करेंगे तो ये a है और ये क्या है बच्चों b। इसके अनुसार वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 17/4। x स्क्वायर कितना बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 17/4। 4 की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 यहाँ जाएंगे तो 4 2 जा 8x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x प्लस 4 बन जा 4 इक्वल टू 17 इधर 17x स्क्वायर माइनस 17x। ओके स्टूडेंट्स, तो 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 प्लस 17x स्क्वायर ये माइनस के हो जाएंगे और माइनस 17x प्लस के हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। 8 में से 17 गए बच्चों माइनस के 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 17 में से 8 गए प्लस के 9x और ये प्लस के 4। ओके, स्टार्टिंग में माइनस है, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं और ये माइनस कॉमन लेकर हम लोग कहाँ भेज देंगे इसको 0 में। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 9x स्क्वायर माइनस की 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग अभी फैक्टर कितने सीखे हैं हम, फर्स्ट नंबर की लास्ट नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 4 जा 36। तो 36 का हमें फैक्टर करने हैं बच्चों, 36 के फैक्टर करो माइनस करके 9 लाइए। तो 36 के फैक्टर कीजिए, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 18 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 3 1 जा 3। ओके, तो हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं बच्चों, देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 यानी 12 और ये क्या बच्चों 3 और 12 में से 3 गए बच्चों कितने बचेंगे 9 और 12 की 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बच्चों 36। यानी कहने का मतलब इसका साफ साफ है, इसके फैक्टर हमारे हो चुके हैं 9x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो 9x स्क्वायर माइनस 12x ये माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं बच्चों 3x, 3 3 जा 9x माइनस 3 4 जा 12, यहां से 1 कॉमन आएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम हो चुके हैं, तो दूसरे फैक्टर में क्या बचेगा बच्चों 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इन फैक्टर के इक्वल 0 लेंगे तो x वैल्यू 1 आ जाएगी बच्चों 4/3 एंड 1 आ जाएगी माइनस 1/3 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 पर आ चुके हैं, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार ये आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं समझिएगा। ओके, तो ये 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x इक्वल टू 10, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, तो ये 3 की पावर x प्लस 2 का हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2। यानी हम जानते हैं जो मल्टीप्लाई पावर होती है बच्चों ऐड हो जाती है, यानी कहीं पर हमें लिखा हुआ हो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो उसको लिख सकते हैं बच्चों a की पावर m प्लस n। तो कहीं अगर ये वैल्यू लिखी हुई है तो हम ये लिख सकते हैं और ये लिखी हुई है तो हम ये लिख सकते हैं, और हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समझ लेना, ये साइड हमें गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं इसको, तो मैंने वही लिखा है। ओके, तो 3 की पावर माइनस x, अगर इसको हम साइड चेंज, इसको अगर हम पलटना चाहें तो ये नीचे आके हो जाएगी बच्चों प्लस हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 10। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 की पावर x प्लस 1
3 की पावर x इजिकल टू 10। तो बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन। ये 3 की पावर x क्या है, एक कॉमन पार्ट सा हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेट करेंगे, यानी मानेंगे, माना 3 की पावर x को क्या लेट कर लिया बच्चों हमने, y लेट कर लिया। ओके, तो हमारे पास जहां 3 की पावर x है वहां क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो यहाँ y पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9y प्लस 1/y इजिकल टू 10। ओके, अब हम यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। y इधर हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 1/y इजिकल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 10y। 9y स्क्वायर प्लस के 10y इधर आएंगे, माइनस हो जाएंगे, और प्लस 1 इजिकल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे सिंपल से, 9 1 जा 9 की फैक्टर प्लस करके 10 लाइए तो क्या होंगे, 9 प्लस 1 होंगे। क्या होंगे फैक्टर, 9 प्लस 1 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास 9y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 y प्लस 1 इजिकल टू 0। तो 9y स्क्वायर माइनस 9 की y से मल्टीप्लाई करो, 9y माइनस प्लस माइनस 1 की y से y प्लस 1 इजिकल टू 0। यहाँ से 9y कॉमन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ बचेगा y माइनस 1, यहाँ से 1 माइनस का 1 कॉमन है, तो y माइनस 1 इजिकल टू 0। दोनों फैक्टर सेम हो चुके हैं, y माइनस 1 और ये नो y माइनस 1 इजिकल टू 0। अगर इन दो फैक्टर के इक्वल 0 लिया जाए तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी बच्चों, एक आ जाएगी 1, एक और एक आ जाएगी 1/9। और ये हमारा आंसर नहीं आया, अभी ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि वैल्यू किसकी निकली बच्चों, y की। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में गिवन था, x वेरिएबल के रूप में गिवन था। ये y तो हमने लेट किया था। ओके, तो हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे बच्चों हम एट, क्या लिखेंगे, एट y इजिकल टू 1। तो y इक्वल टू 1 हम यहाँ पुट करेंगे, और y की वैल्यू क्या लेट की थी, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। 3 की पावर x, और मैं 1 को लिख सकता हूँ बच्चों 3 की पावर 0। क्या लिख देंगे हम इसको, 0। तो 1 को तो 3 की पावर 0 लिख दो, या 300 की पावर 0 लिख दो, या 3000 की पावर 0 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, उसकी वैल्यू 1 ही होती है हमेशा। बट हमने 3 की पावर ही 0 क्यों ली, क्योंकि इधर क्या था, बेस 3 था। तो हमारा मकसद क्या होता है बच्चों, बेस को सेम करना। अब इनके बेस सेम है, हम इनकी पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 आई, ये असली वैल्यू आई है, ओरिजिनल। इसी तरह हम लोग y की वैल्यू 1/9 पुट करेंगे यहाँ पर, और x की वैल्यू दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो लिखेंगे एट y इक्वल टू 1/9। ओके स्टूडेंट, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, y की वैल्यू है 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/9। 3 की पावर x 1/9 को लिख सकते हैं बच्चों, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 3 की पावर x, अभी मैंने देखो ये हमारा इसको चेंज किया तो नीचे आके क्या हो गया था, इसका पावर का साइन चेंज हो चुका था, मतलब माइनस की पावर थी तो नीचे क्या हो गई थी, प्लस की। इसी तरह अगर हम नीचे से ऊपर लेके जाए, मतलब सिंपल सी भाषा में याद रखना आपको कि अगर कोई भी नंबर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। ओके, तो ये 3 की पावर 2 है, ये नीचे है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा बच्चों, 3 की पावर -2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये बेस सेम हो चुके हैं। अगर बेस सेम है तो इनकी पावर इक्वल रख दो, यानी x वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -2। इसी तरह हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी बच्चों, x वैल्यू एक आई है 0 और एक आई है -2, और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखना है, ध्यान से समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर हमारे समझ में ये स्टेप नहीं आया। कोई भी स्टेप आपकी समझ में आया तुरंत बताइएगा। ओके, नोट कीजिएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ चुके हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 और 12 बिल्कुल सेम है, तो किसी बच्चे की समझ में अगर क्वेश्चन नंबर 12 नहीं आया हो, इसलिए मैंने उसी तरह सेम एक क्वेश्चन और लिया है ताकि आप क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छी तरह समझ सकें, क्योंकि इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 किस तरह करेंगे, बिल्कुल वही वर्किंग है, बस थोड़ी सी डिजिट चेंज है, बाकी सब वर्किंग वही होने वाली है। तो देखो 4 की पावर एक्सप्रेशन वही फार्मूला, a की पावर m इंटू a की पावर n को लिख सकते हैं बच्चों हम a की पावर m प्लस n। यदि अगर ये साइड गिवन है तो ये लिख दो, और ये साइड गिवन है तो ये लिख दो। हमारे पास क्या गिवन है, ये वाली साइड गिवन, तो हम ये लिखेंगे। तो 4 की पावर x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1। इसी तरह ये 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर -x इज इक्वल टू 10। 4 की पावर 1 की वैल्यू 4 होती है बच्चों, इंटू 4 की पावर x प्लस ये 4, और ये नीचे आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस की पावर हो जाएगी, अभी बताया था मैंने। अब 4 की पावर x कॉमन पार्ट है, इसको ही लेट करेंगे, लेट यानी माना, क्या मानेंगे बच्चों, 4 की पावर x को हमने एक न्यू वेरिएबल y लेट कर लिया। ओके, तो y है पुट करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 4y प्लस 4/y इज इक्वल टू 10। हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी एलसीएम लेंगे, तो y हो जाएगा बच्चों यहाँ 4y स्क्वायर प्लस 4 बन जा 4/y इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10y
प्लस के tan y बच्चों इधर आके हो जाएंगे माइनस के tan y और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। फिर वही कहानी आने वाली है हमारी, शुरू वाले नंबर की लास्ट वाले से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा 16, तो 16 के फैक्टर प्लस करके 10 लाइए, क्या होंगे 16 के फैक्टर प्लस करके 10 लाइए, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, क्या होंगे 16 के फैक्टर प्लस करके 10 लाइए। ओके, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये 2, यानी 8 प्लस 2 क्या होगा बच्चों 10 होगा, और 8 की 2 से मल्टीप्लाई करो क्या है बच्चों 16 आएगा। मतलब यही तो उसने कहा था कि मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और प्लस करें तो 10 आए। तो इसके फैक्टर क्या हुए बच्चों 8 प्लस 2 हुए। हम फैक्टर लिख सकते हैं इसके, क्या हुए 4y स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हम y यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ये रब कर सकते हैं हम लोग। इसमें से क्या कॉमन है बच्चों 4y हमारे पास कॉमन है, बचेगा 5 माइनस 2, माइनस यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो बच्चों बचेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर सेम आ चुका है y माइनस 2 और ये 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनके इक्वल 0 लेंगे तो y की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी बच्चों और एक आ जाएगी हमारे पास 2/4। तो 2/4 सोल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4, यानी y की वैल्यू एक आ जाएगी 2, एक आ जाएगी 1/2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 2 एंड 1/2। ओके स्टूडेंट, लेकिन हमें तो x की वैल्यू ओरिजिनल चाहिए तो हम लोग y की वैल्यू बारी बारी से टेक करेंगे और हम लोग यहाँ पुट करते रहेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन की बिल्कुल सेम वही कहानी है, लिखेंगे एट y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या बच्चों 4 की पावर x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा मकसद क्या होता है बच्चों बेस को सेम करना। अब ये 2 है और ये क्या है 4 है, तो हम लोग 4 को 2 बना सकते, क्या 2 को 4 बहुत मुश्किल से बनाने की कोशिश करेंगे, बट हम 4 को 2 बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो लिए हम 4 को 2 बनाएंगे, तो हम 4 को लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। ओके, तो बेस सेम हो चुके हैं तो पावर इक्वल कीजिए तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1/2। देखो कितना आसानी से बना दिया। ओके, अब इसी तरह हम लोग दूसरी y की वैल्यू टेक करेंगे एट y इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू वही है सेम 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2। तो 4 की पावर x को फिर हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों 2 की पावर 2x, और ये 2 की पावर 1 नीचे है, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस की, बेस सेम है तो 2x इक्वल टू -1, तो x वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों माइनस के 1/2। कैसे हो जाती है, क्योंकि 2 क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या करेगा बच्चों डिवाइड करेगा। x वैल्यू 2 आ चुकी है, एक वैल्यू आई बच्चों 1/2 एंड एक आई है माइनस के 1/2, और यही हमारे क्या हुए आंसर हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से नोट करते रहें, समझ कर नोट करें। कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें वीडियोस को, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। आपका ही सपोर्ट हमें चाहिए। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको होमवर्क दे रहे हैं। ओके, तो अभी मैंने क्वेश्चन जो भी कराए हैं बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन होने हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, अभी मैंने देखो इस टाइप के 2 क्वेश्चन अभी आपको कराए हैं और ये आंसर लिखे हुए हैं। मतलब यहाँ x की वैल्यू 2 और 3 आनी है, इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। x/x + 1 + x+1/x इक्वल टू 2 सही 4/15 मतलब 2 होल 4/5। यहाँ पर x वैल्यू ये आने वाली बच्चों। इसी तरह हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर, तो x वैल्यू ये आएंगी यहाँ पर। इस तरह हम यहाँ भी एलसीएम लेंगे और इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो x वैल्यू यहाँ ये आएंगी। इस तरह हम यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो x वैल्यू ये आएंगी। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 14 एंड 19, और अभी मैंने 2 क्वेश्चन और कराए हैं वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आपके पास 2 और -1 आएगी x वैल्यू, और ये क्वेश्चन यहाँ पर x वैल्यू 2 और -3/2 आएगी। तो इन क्वेश्चन को कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर डालकर कि सर क्वेश्चन नंबर 14 या 15 17 जो भी आपको समस्या हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे अगर आपसे नहीं होता है तो मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूंगा सॉल्यूशन सहित। विद सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए, समझ के करना है क्वेश्चन को। अगर समझ में आए तो तुरंत बताना है बच्चों, और वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, तुम्हारा ही सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है, तो इसलिए हम आप लोग इनको लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें। जय हिंद दोस्तों।